बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज नई जॉब्स का इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 अखबारात के अंदर जारी कर दी गई है और इंशाल्लाह ये कल तक पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर बाकायदा तौर पर भी आ जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेटर्स की या टीचर्स की काफ़ी बड़ी तादाद में ये जॉब्स पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं और इन जॉब्स में एक एजुकेटर की जॉब भी शामिल है, जिसके मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 में आने वाली जॉब्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं इसमें। और इसके अलावा जो एजुकेटर की जॉब्स हैं या जो टीचिंग की जॉब्स आई हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्पेशली हम उनको डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और टेस्ट का तरीक़ाकार क्या होगा। ये तमाम तफसीलात इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, ये 4 सीटें हैं और इसमें बैचलर्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और रजिस्टर्ड होना चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसलिंग के साथ। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड की एक सीट है ओपन मेरिट की, जिसमें बैचलर्स मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इसमें भी वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद सब इंजीनियर सिविल 14वें स्केल की 22 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 16 सीटें हैं और माइनॉरिटी की एक सीट है, वुमेन कोटा की 5 सीटें हैं। DAE डिप्लोमा जिसे आप कहते हैं एसोसिएट इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि PBTE से एफिलिएटेड कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और इसमें जो टेस्ट का तरीक़ाकार है, जो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो 80% होंगे और इसके अलावा जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो 20% होंगे। तो जिन एस्पायरेंट्स के पास DAE का डिप्लोमा है उन्हें इस सीट के ऊपर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। 22 सीटें इसकी पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं। उसके बाद 16 ग्रेड की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक सीट अनाउंस की गई है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। यानी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की बात की गई है ये क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और साथ में ये एक्सपीरियंस है प्रॉपर, देन आप इस सीट के ऊपर अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड यहाँ पर 80% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल एबिलिटी के यहाँ पर 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपिंग बोर्ड है PDB। यहाँ पर असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट 18वें स्केल की 12 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 9 सीटें हैं, वुमेन की 2 हैं और माइनॉरिटी की 1 सीट है। इस सीट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये 18 ग्रेड की और इसमें रिलेटिवली हाई एक्सपीरियंस चाहिए होगा। देन उसके बाद मैथ टीचर की जॉब है, BS 16 की मैथ टीचर की जॉब है और इसकी 23 सीट्स आई हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग 1 सीट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, 1 सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा एंड 3 पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। मास्टर डिग्री या BS होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, जस्ट BS या मास्टर, कोई B.Ed की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तमाम BS डिग्री होल्डर्स और MSc मैथमेटिक्स डिग्री होल्डर्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेल 33 साल तक के और फीमेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट 36 ईयर्स तक है। 80% आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाएगा, जिसमें बुनियादी तौर पर FSC को टारगेट किया जाएगा या थोड़े बहुत सवालात जो हैं वो आपको BSc से नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादा आपकी जो क्वेश्चनिंग होगी वो मैट्रिक और FSC से होगी क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट है, इसलिए इसमें कोई हाई फाई आपसे मैथ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको बेसिक्स के ऊपर मुकम्मल दस्तरस होनी चाहिए और 20% आपका जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है, एरिया है, वो पूछा जाएगा। देन उसके बाद 4 सीटें हैं पर्सनल असिस्टेंट की, जिसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 100 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। और इसमें जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट पहले लिया जाएगा जिसकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जिसकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट है।
उसके बाद 17 ग्रेड की साइकोलॉजिस्ट की 50 सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें एमएससी साइकोलॉजी या बीएस ऑनर्स साइकोलॉजी होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट वही है 33 मेल्स के लिए और 36 फीमेल्स के लिए। 80% आपका साइकोलॉजी का सिलेबस आएगा और 20% आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस आएगा। तो ये साइकोलॉजी वाले और मैथमेटिक्स वाले जो दो एस्पायरेंट्स हैं वो इन दो सीटों को काइंडली गौर करें इनके ऊपर और इन्हें ज़रूर टारगेट करें। दैन उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फिजिकली हैंडीकैप्ड की 25 सीटें हैं। एमए और बीएस सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में एमए रखने वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड के अंदर उनकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। बाकी क्राइटेरियाज वही हैं और टेस्ट का सिस्टम भी वही है। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर एचआई फील्ड और इसमें भी बीएस होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और इसके अंदर भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फील्ड ऑफ डीफ ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, यानी इसमें आपने डीफ के अंदर स्पेशल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। 33 मेल 36 फीमेल्स 80% क्वालिफिकेशन 20% आपका जीके। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज्ड फील्ड की 158 सीट्स हैं, 158 सीटें हैं। एमए या बीएस होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ मेंटली चैलेंज्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास मेंटली चैलेंज और साथ में स्पेशल एजुकेशन है देन आप इस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। 158 सीटें हैं और इसमें भी 80% आपका जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होगा और 20% आपका जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ये हैं जो कि जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर से रिलेटेड सीट्स हैं। इसके अलावा इसी एडवर्टाइजमेंट का जो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 में इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर की कंटिन्यूएशन है और उसके अंदर ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं जिनकी जनरल क्वालिफ़िकेशन होती है उनसे रिलेटेड सीट्स मौजूद हैं और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर उसकी क्लैरिटी है वो नहीं दी जा रही। तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर विजुअली इम्पेयर्ड 50 सीटें होंगी। एमए या बीएस होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में और ब्लाइंड फील्ड के अंदर आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेटर की 16 ग्रेड की 30 सीटें हैं। इसमें इसको गौर से सुनिएगा, इसमें वो तमाम एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एमए या बीएस है स्पेशल एजुकेशन में। एमए या बीएस स्पेशल एजुकेशन रखने वाले विदाउट एनी स्पेशलिटी आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें स्पेशलिटी की शर्त नहीं रखी गई, सिर्फ सिंपल एमए एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन या बीएस स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया जिसमें आप तमाम एस्पायरेंट्स को चांस दिया गया है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद बीएड, ठीक है, या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन है या बैचलर है, यानी आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, फ़लसफ़ा, पंजाबी, सिविक्स, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है, बैचलर्स की डिग्री मौजूद है, प्लस बीएड कंप्लीट है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद है, तो आप इन 30 सीटों के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। और इसका जो टेस्ट का प्रोसेस है उसमें 60% आपके क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और याद रखें कि क्वालिफ़िकेशन में जो आपसे क्वेश्चनिंग होगी वो स्पेशल एजुकेशन की होगी। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन नहीं भी पढ़ी हुई देन भी आपको अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल कर दिया गया है, ताहम जो सवालात पूछे जाएंगे वो स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो आपने टेस्ट की तैयारी वहीं से करनी है और 40 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा और जनरल नॉलेज के पोर्शन के अंदर बेसिक इस्लामियात, बेसिक उर्दू, बेसिक पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि कैटेगोरिकली तमाम डिग्रीज़ वाले लोग एलिजिबल हैं, लेकिन बीएड की शर्त है। बीएड अगर नहीं है देन आप इस सीट के ऊपर अप्लाई ना करें, फिर इस सीट के ऊपर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके पैसे वेस्ट होंगे, वक्त और एनर्जी का ज़िया है। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ, बैचलर के साथ किसी भी सब्जेक्ट में और साथ आपके पास बीएड है तो आपको ज़रूर इस सीट को टारगेट करना चाहिए और इसमें जाके कम्पीट करना चाहिए। तो 30 सीटें हैं यहाँ पर भी और आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद
मेडिकल की कुछ सीटें हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो हमसे रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली जो हमारी व्यूअर्स होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है, 6 नवंबर 2023 तक आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में एजुकेटर की इस सीट स्पेशली जो 30 सीट्स हैं इसकी तैयारी के तरीक़ाकार के ऊपर और मुकम्मल तफसीलात ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे, और बाकी जो आप लोगों के साथ इसका हेल्पिंग मटेरियल वगैरह वो भी शेयर किया जाता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।